जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे सार्कोप्टेरिजी में। इससे पहले के लेक्चर में बात करी है कि क्रॉसोप्टेरिजी में, जिसमें हम लोगों ने लैटिमेरिया के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं डिप्नोई। लेकिन यहाँ पे डुअल सिस्टम है, दो तरह का रेस्पिरेशन होगा। एक तो गिल्स पाई जा रही हैं जो कि फिश का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर भी है, चाहे वो कॉटिलिजनस फिश हो चाहे बोनी फिश हो। लेकिन इसमें एक अलग भी रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म है। वो क्या है कि यहाँ एयर ब्लैडर जो है वो लंग्स में मॉडिफाई हो जा रहा है। तो वो लंग लाइक काम कर रहा है, जैसे हम लोगों में लंग्स होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें हम लंग फिशेस कहते हैं। पहले ये सोचा जाता था कि ये जो है एम्फीबियन के एंसेस्टर हैं। ठीक है, इसीलिए कि क्योंकि इसमें जो है एक लंग की कैपेसिटी डेवलप हुई जो कि लैंड वर्टिब्रेट्स का करेक्ट। आप पूरे वर्ल्ड में इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो वो डिसकंटिन्यूअस है। ऐसा नहीं है कि एक जो है हर जगह पे पाई जाती है। ये जो फिश है ये कुछ कुछ जगह पे पाई जाती है। पढ़ेंगे तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल है ना। इससे भी हम लोग हॉरिजेंटली जो है वो इवोल्यूशन की स्टडी करते हैं। तो ये डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो देखिए, इसमें तीन हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण है। एक है प्रोटोप्टेरस, दूसरा है लेपिडोसाइरेन पैराडोक्सा और तीसरा है नियोसेराटोडस फॉस्टेरी, है ना। अब हम इतना एम्फेसिस क्यों दे रहे हैं भाई? तो पहली चीज़ तो आपको ये जाननी है कि ये जो फिश हैं इनका जो डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह का है। तो देखिए यहाँ पे ये वर्ड मैप है। जब भी मैप होता है तो उसमें हम लोग कैसे मार्क करते हैं, ऐसे मार्क करते हैं। ठीक है, ऐसे एरो बना लीजिए आराम से। और ये क्या है, आपका नॉर्थ है। ठीक है, तो अपोजिट में क्या होगा, साउथ। इधर अगर ईस्ट है तो इधर क्या होगा, वेस्ट। तो मैप को तो ऐसे हम लोग देखते हैं, एक जनरल तरीका है पढ़ने का। तो देखिए यहाँ पे आपको ये तीनों फिशेस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। तो अब देखिए ये जो है, ये जो फिश है प्रोटोप्टेरस, तो ये कौन सा कंटिनेंट है, अफ्रीका। कौन सा है, अफ्रीका। तो ये कौन सी फिश है, अफ्रीकन लंग फिश है, अफ्रीकन लंग फिश है ना। ये अफ्रीकन लंग फिश है। ठीक है, दूसरी फिश इधर देखिए कहीं नहीं। अब इधर आएंगे तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, अगर यहाँ अमेरिका है तो ये यूनाइटेड स्टेट्स है, तो इस तरफ क्या होगा, उसके साउथ होगा कि नहीं। तो साउथ अमेरिका में ये कौन सी फिश है, लेपिडोसाइरेन पैराडोक्सा। ये कहाँ पाई जाएगी, साउथ अमेरिका में पाई जाएगी, है ना। इसीलिए इसको अमेरिकन लंग फिश भी कहते हैं। ठीक है ना, साउथ अमेरिका में पा गई। अब यहाँ पे देखिए ये इंडिया है हमारा सबसे प्यारा देश। उसके इधर आइए, साउथ में चले आइए इधर से नीचे, तो यहाँ क्या पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया, है ना, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जब ये अभी वर्ल्ड कप जीते हैं ये लोग, है ना, क्रिकेट में, तो ये ऑस्ट्रेलिया के पास ही कौन सी फिश पाई जाएगी, नियोसेराटोडस पाई जाएगी, या नीरोसेरासेरस फॉस्टेरी एक स्पीसीज है वो पाई जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने तीनों ही लंग फिश को देख लिया, एक ये कि कहाँ कहाँ पाई जा रही है। इसीलिए हम इनको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। आइए अब इसके कैरेक्टर को देखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो फिशेस होती हैं इनका बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो पहला पॉइंट याद करिए, क्रॉसोप्टेरिजी में हमने आपको लैटिमेरिया में बताया था यहाँ पे कि ये देखिए
देखिए लेटिमेरिया है। तो लेटिमेरिया में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे प्री मैग्जिला और मैग्जिला पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा भाई? प्री मैग्जिला और मैग्जिला। तो यहाँ पे जो प्री मैग्जिला होगा और मैग्जिला एंड मैग्जिला है ना, ये एब्सेंट होगा, ये एब्सेंट होगा, नहीं पाया जाएगा। ठीक है ना, एब्सेंट होगा भाई। दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पे मेडियन फिन। मेडियन फिन, मेडियन फिन को देखेंगे तो कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस टू फॉर्म डाई सर्कल टेल। ठीक है ना, डाई सर्कल टेल बना देता है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये डॉर्सल फिन यहाँ होना चाहिए भाई। ये जो जगह है यहाँ डॉर्सल फिन हम लोगों ने इससे पहले दिखाया था, लेकिन यहाँ देखिए ये डॉर्सल फिन कॉन्टिन्यूअस हो जा रही है, किसके साथ? कॉर्डल के साथ होते हुए, है ना। इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में ध्यान दीजिए। तो इस तरह से ये तीनों में आपको दिख रहा है कि डॉर्सल फिन कॉन्टिन्यूअस विथ कॉर्डल। तो ये बना रही हैं डाई सर्कल टेल, है ना, ये बना रही हैं डाई सर्कल टेल। अच्छा, अब तीसरा बिंदु देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। तीसरा है कि इसमें हम लोगों ने बात की थी कि इंटरनल नेयर की। तो इंटरनल नेयर इसमें प्रेजेंट होते हैं, इंटरनल नेयर प्रेजेंट होते हैं इसमें। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है स्पाइरेकल। स्पाइरेकल किसका कैरेक्टर है भाई? हाँ, कार्टिलेजिनस फिश का है, लेकिन हमने देखा था लेटिमेरिया में भी था कि नहीं? तो यहाँ पे स्पाइरेकल जो है वो एब्सेंट होगा, वो नहीं पाया जाएगा। आँख के पीछे हमने बताया था आपको, जब कार्टिलेजिनस फिश पढ़ाया था, तो वहाँ एक जो है पिट जैसा स्ट्रक्चर है, तो वो है स्पाइरेकल, इसमें नहीं पाया जाएगा। अच्छा, अब देखिए फोर्थ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो क्या है भाई? कि इसमें जो एयर ब्लैडर होगा, एयर ब्लैडर, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एयर ब्लैडर वो क्या होगा? लंग लाइक होगा। कैसा होगा? लंग लाइक होगा। ठीक है ना, लंग लाइक होगा भाई। अब ये सिंगल भी हो सकता है और पेयर्ड भी हो सकता है ना, सिंगल भी हो सकता है और पेयर्ड भी हो सकता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? लंग फिशेस कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये तीनों उदाहरण आपको दिखाएगा। सबसे पहले यहाँ एक टर्म यूज होता है डायनिया न्यूमोना, और ये भी है डाई न्यूमोना, है ना, ये है मोनो न्यूमोना। अच्छा भाई, इसको डाई न्यूमोना इन दोनों को क्यों बोल रहे हैं, इसको मोनो न्यूमोना क्यों बोल रहे हैं? देखिए इसके अंदर जो एयर ब्लैडर है वो पेयर में, तो पेयर ऑफ लंग्स है इसमें। क्या है? पेयर ऑफ लंग्स। ठीक है ना। अच्छा, इसमें भी पेयर ऑफ लंग्स है, देखिए, ठीक है, लेकिन इसमें एक ही है, तो इसीलिए इसको मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, और न्यूमा जानते हैं आप, न्यूमोनियास भी वर्ड आपने जानते हैं, तो ये रिलेटेड है लंग्स से, तो इसीलिए दो अगर पाए जा रहे हैं तो डाई न्यूमोना, और एक पाया जा रहा है तो मोनो न्यूमोना। एक चीज़ तो ये है बहुत महत्वपूर्ण। दूसरी चीज़, तो अगर हम नियोसेरेटोडस की बात करें, ये नियोसेरेटोडस जो अफ्रीकन लंग फिश है, तो
इसको आप वाटर से बाहर बहुत देर तक नहीं रख सकते, है ना। मतलब ये ट्रू लंग फिश एक तरह से कहें तो नहीं है। लेकिन ये डाइनिमोना में जो दो फिश हैं, प्रोटोप्टेरस और लेपिडोसाइरन, तो इनको देखेंगे तो ये ऐसे जो है बरों के अंदर अपने आप को, ये सपोज करिए इधर से बंद है तो ये फिश इसी के अंदर ऐसे रहेगी, है ना। इसके अंदर ऐसे ऐसे ये फिश रहेगी और इसके अंदर ये ब्रीदिंग कर सकती है विदाउट वाटर, है ना। तो ये थोड़ा वाटर से ज़्यादा समय तक बिना वाटर के सरवाइव कर सकती है, ठीक है ना। तो ये तो कुछ है इम्पोर्टेंट फीचर। दूसरी चीज़ है कि इन सारी फिशेस में जितनी भी लंग फिशेस होती हैं वहाँ पे टूथ प्लेट्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टूथ प्लेट्स, है ना। टूथ प्लेट्स से क्या होगा भाई, जो मोलस्क हैं या शेल फिशेस हैं, स्पेशली शेल फिशेस, है ना, उनको क्रश करके इनको खाने में आराम रहता है। टूथ प्लेट्स की वजह से ये आराम से शेल फिशेस को क्रश कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, अभी तक हमने जो फिश में पढ़ेंगे ज़्यादातर डेवलपमेंट जो होता है उसमें जो है एक मार्जिन, एक पोर्शन ऑफ एम्ब्रियो में ही क्लीवेज शुरू होता है ना। जैसे बर्ड्स में होता है डिस्कोइडल क्लीवेज, है ना, या उसी को मीरोब्लास्टिक क्लीवेज भी कहते हैं। लेकिन लंग फिशेस में जब देखेंगे तो यहाँ पे होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज, है ना, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं और ये तीनों ही उदाहरण बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं तो उसमें हम लोग बात करेंगे कि जो टीलियोस्ट है ना, टीलियोस्ट के बारे में बात करेंगे, कॉन्ड्रोस्टी, होलोस्टी के बारे में बात करेंगे। मतलब एक्टिनोप्टेरिजी के अंदर, जो एक्टिनोप्टेरिजी हमारा जो है सब क्लास था, उसके अंदर क्या क्या सब डिवीज़न है उस पर बात करेंगे। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो, ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या हमें आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।